साइंस में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग परमाणु द्रव्यमान तक पढ़े थे और आज का टॉपिक इसमें समस्थानिक से शुरू कर रहे हैं। तो समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स, समस्थानिक को ही आइसोटॉप बोलते हैं। तो समस्थानिक किसे कहेंगे? तो इसमें तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। ठीक है, ये की पॉइंट याद रखना है। ठीक है, परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक से याद रखिएगा, परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, उसको क्या कहेंगे? समस्थानिक। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 कौन कौन हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम का होता है 1H1, ड्यूटेरियम होता है 1H2, ट्राइटियम होता है 1H3। ठीक है, तीनों का परमाणु संख्या 1 ही होता है, तीनों का परमाणु संख्या 1। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटेरियम का 3। ठीक है, तो याद रखना है। तो प्रोटियम एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया। याद रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताए थे। न्यूट्रॉन बराबर होता है A - Z, A - Z, यानी परमाणु भार और परमाणु संख्या दोनों को घटाइएगा तो न्यूट्रॉन निकलता है। क्या? तो हाँ, न्यूट्रॉन निकलता है। तो प्रोटियम में तो 1H1 होता है, यानी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 1 है, घटाइएगा तो 0, यानी न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, प्रोटियम में परमाणु संख्या Z का मान कितना? तो 1 और A का मान कितना? तो 1। प्रोटॉन की संख्या कितना? 1, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0। ठीक है, तो निकालने कभी पूछता है, जैसे बोलेगा कि ड्यूटेरियम में बताइए प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की संख्या कितना? 1, क्योंकि परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और परमाणु भार 2, न्यूट्रॉन की संख्या 1, 2 - 1। ट्राइटियम में प्रोटॉन की संख्या 1, क्योंकि परमाणु संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 और परमाणु द्रव्यमान 3 और न्यूट्रॉन की संख्या 2। ठीक है, अब आगे आइए। प्रोटियम समस्थानिक से साधारण जल बनता है। साधारण जल मतलब H2O बनता है। प्रोटियम समस्थानिक से साधारण जल H2O बनता है, जिसका अनुभार 18 होता है। H2O, साधारण जल H2O का अनुभार कितना? 18। निकाल भी सकते हैं। देखिए H2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 1 × 2 तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार तो 16 2 कितना निकल गया? 18। तो प्रोटियम समस्थानिक से साधारण जल बनता, साधारण जल जो कि H2O, और साधारण जल H2O का अनुभार कितना? 18। कितना होता है? 18। ड्यूटेरियम समस्थानिक से भारी जल D2O बनता है। ड्यूटेरियम समस्थानिक से भारी जल D2O बनता है। क्या बनता है? D2O, जिसका आणविक भार कितना? 20। आणविक भार 20 होता है। ठीक है, भारी जल का आणविक भार कितना? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। भारी जल को गुरु जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु जल। हाँ, और उसके बाद है ट्राइटियम, हाइड्रोजन का एकमात्र रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का ट्राइटियम ऐसा समस्थानिक है जो कि रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व है ट्राइटियम। ट्राइटियम क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है, ध्यान रखना है। ठीक है, ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। ठीक है, रेडियो सक्रिय। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक, दोनों एक ही शब्द है, मंदक या विमंदक के रूप में किसका प्रयोग? भारी जल का प्रयोग होता है।
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में, ध्यान दीजिएगा शब्द को, नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो नियंत्रक के रूप में किस क्षण का प्रयोग होता है? तो कैडमियम और बोरोन। कैडमियम और बोरोन, हाँ, कैडमियम और बोरोन। मंदक या विमंदक के रूप में किस पदार्थ का? तो भारी जल। मंदक या विमंदक के रूप में भारी जल। नियंत्रक के रूप में किस क्षण का प्रयोग करता है? कैडमियम और बोरोन। कैडमियम और बोरोन। अब आगे आइए, कार्बन के कितने समस्थानिक? दो। कार्बन के कितने समस्थानिक? दो। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बन के दो समस्थानिक सुन लीजिए कौन है? 12 और 14। 12 और 6, 12, 6, 14। 6, 12, हाँ, 6, 12, 6, 14, ठीक है। 6C12, 6C14, 6C12, 6, दोनों का परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 और 14। तो याद रखिएगा कार्बन का समस्थानिक 6, 12, 6, 14, 6, 12, 6, 14। ऑक्सीजन का बताइए कितना समस्थानिक होता है? 3। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक कौन कौन होता है? 16, 17, 18। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। तो O16 सुनिए, 8, 16, 8, 17, 8, 18, ठीक है। 8, 16, 8, 17, 8, 18, यानी 16, 17, 18, 16, 17, 18, ठीक है। उसके बाद देखिए समस्थानिकों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रमुख प्रयोग है जीवाश्म का आयु पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जीवाश्म का आयु कार्बन 14। जीवाश्म का आयु पता करने के लिए कार्बन 14। चट्टान का आयु पता करने के लिए यूरेनियम 235। चट्टान का आयु पता करने के लिए यूरेनियम 235। पत्थर की आयु पता करने के लिए यूरेनियम 235 ही। चट्टान की आयु या पत्थर की आयु यूरेनियम 235। पृथ्वी की आयु पता करने के लिए यूरेनियम 235, ठीक है। याद रखना है, चट्टान, पृथ्वी या फिर पत्थर बोले तो यूरेनियम 235। एनीमिया रोग का पता लगाते हैं किससे? एनीमिया रोग लोहा 58, Fe58, Fe58। एनीमिया रोग का पता Fe58। रक्त परिसंचरण या रक्त के थक्के का पता लगाने में और तेल की कुआं का अध्ययन या पाइप लाइनों का रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। सोडियम 24, ठीक है। रक्त परिसंचरण या फिर रक्त के थक्का का पता किससे लगाते हैं? सोडियम 24। एनीमिया रोग का पता लोहा 58, ठीक है। लोहा, एनीमिया रोग लोहा 58, एनीमिया रोग। और रक्त परिसंचरण या रक्त का थक्का का पता सोडियम 24। सोडियम या तेल के कुआं का अध्ययन, तेल की कुआं का अध्ययन सोडियम 24। पाइप लाइनों का रिसाव का पता सोडियम 24। अस्थि के उपचार मतलब हड्डियों के उपचार में, हाँ, हड्डियों के उपचार में फास्फोरस 32। फास्फोरस 32, हाँ, हड्डियों के उपचार में फास्फोरस 32। फास्फोरस 32। घेघा रोग आयोडीन 131। घेघा रोग आयोडीन 131। आयोडीन 131। ट्यूमर का जांच के लिए, ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74। ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74। ट्यूमर के लिए कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। कैंसर उपचार कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। ट्यूमर की जांच के लिए ट्यूमर आर्सेनिक 74। ट्यूमर आर्सेनिक 74। घेघा रोग आयोडीन 131। अस्थि रोग अस्थि फास्फोरस 32। अस्थि हाँ फास्फोरस 32, ठीक है। रक्त परिसंचरण सोडियम 24। रक्त परिसंचरण एनीमिया रोग लोहा 58। लोहा 58। अब आगे आइए कैंसर, तो कैंसर कोबाल्ट 60। कैंसर कैसे होता है? कैंसर कैसे होता है? कोशिका का अनियंत्रित विभाजन, कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होना कैंसर होता है।
कोशिका का अनियंत्रित विभाजन कैंसर होता है। और इसका कौन समस्थानिक से इलाज होता है? कोबाल्ट 60। ठीक है। और इसमें किस किरण का प्रयोग करते हैं? गामा किरण। इसके इलाज में गामा किरण, कैंसर के इलाज में गामा किरण का प्रयोग करते हैं। कौन सा औषधि, कौन सा दवा है? टैक्सोल। टैक्सोल। टैक्सोल जो कि यू वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। टैक्सोल औषधि यू वृक्ष से प्राप्त होता है, यू वृक्ष से प्राप्त होता है। तो कैंसर का औषधि टैक्सोल, कैंसर का औषधि टैक्सोल। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी। कैंसर दिवस 4 फरवरी। इसके उपचार विधि को क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। कैंसर का उपचार विधि कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? पोलोनियम। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम का कितना समस्थानिक? 27 गो। पोलोनियम का टोटल समस्थानिक 27। कितना होता है? 27। कैंसर में कौन सा किरण का प्रयोग करते हैं? गामा किरण। कैंसर में गामा किरण। अब आइए संभारिक, संभारिक आइसोबार, आइसो नाम से पता चल रहा है संभारिक भार बराबर होता है। परमाणु भार बराबर, परमाणु भार अब परमाणु संख्या अलग अलग। ठीक है। संभारिक में परमाणु भार बराबर अब परमाणु संख्या अलग अलग क्या कहलाएंगे? संभारिक। ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों क्या हैं? कार्बन नाइट्रोजन संभारिक। क्यों संभारिक? कार्बन 614, कार्बन और नाइट्रोजन 714। ठीक है। कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714। तो 14-14 देखिए दोनों का परमाणु भार बराबर और 6-7 परमाणु संख्या अलग अलग। तो कार्बन और नाइट्रोजन क्या हो गया? संभारिक। उसी तरह आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और आर्गन होता है 18-40, आर्गन और कैल्शियम में 20-40। तो 40-40 परमाणु भार बराबर हो गया और परमाणु संख्या 18-20 अलग अलग। ठीक है। तो ये क्या हो गया? संभारिक। अब आ गया ये सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो नाम से पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो उसको हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। जैसे देखिए C614, कार्बन 614, कार्बन 614, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 816 दोनों घटाइए, 14 में 6 गया 8 और 16 में 60 गया 8। न्यूट्रॉन की संख्या 8 निकल गया। तो ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक हैं। क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक। आ गया ये सम इलेक्ट्रॉनिक। सम नाम से पता चल रहा है समान इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसको हम क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। हाँ ठीक है। संयोजी पढ़ा दे क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सुन लीजिए फिर से रिवाइज हो जाएगा। और क्या? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा, ओनली एक कक्षा रहेगा। ठीक है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन। और एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, उसके बाद अंदर जितना भी कक्षा है सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अंतिम के एक कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा के छोड़ के अंदर वाला जितना है उसको कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, उसका विन्यास लिखिएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो 2 8 1। तो 1 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन और अंदर बच गया 2 8 10, वो हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? कोर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आइए
संयोजकता। क्या है? संयोजकता। संयोजकता। तो संयोजकता किसको कहते हैं? यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो 1 2 3 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता उस स्थिति में क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। हाँ, बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर। और वही 4 से अगर बड़ा रहता है, 5 6 7 8 रहे संयोजी इलेक्ट्रॉन, तब उसका संयोजकता 8 में घटाकर निकलता है। 8 में घटाकर। तो याद रखना है संयोजकता। ठीक है। जैसे एल्युमिनियम कितना होता है? 13। एल्युमिनियम 13, उसका विन्यास होता है 2 8 3 2 8 3। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो संयोजकता भी 3। संयोजकता भी 3। वहीं क्लोरीन होता है 17। क्लोरीन 2 8 7 2 8 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है? 7। ठीक है। 4 से ज़्यादा आ गया ने? 4 से ज़्यादा जब भी रहेगा तो 8 से घटाकर। ठीक है। यानी 8 में 7 या 1, इसमें संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। आगे आइए, क्वांटम संख्या। क्या है? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या तो ऐसी संख्या जो किसी परमाणु के अंतर्गत सेल तथा सबसेल की संख्या, उसके आकार, स्थिति या उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बतलाता है, उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है। क्वांटम संख्या किसको बोलेंगे? वैसे संख्या जो किसी परमाणु के अंतर्गत कक्षा या उपकक्षा की संख्या, उसके आकार, स्थिति या उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बतलाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। क्वांटम संख्या 4 प्रकार। तो चारों नाम याद रखिएगा कौन कौन? मुख्य क्वांटम, द्विगंशी क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम और चक्रण क्वांटम। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ठीक है। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। ठीक है। यानी मुख्य क्वांटम, द्विगंशी क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम, चक्रण क्वांटम। ठीक है। अब आइए मुख्य क्वांटम संख्या। पहला क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है परमाणु में कक्षा की संख्या एवं उसके आकार को बताता है। की पॉइंट याद रखिएगा। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है? कक्षा की संख्या एवं उसका आकार। कक्षा की संख्या एवं उसका आकार कौन बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या को किससे सूचित करते हैं? छोटी n। पूछता है मुख्य क्वांटम संख्या को सूचित किससे करते हैं? छोटी n। छोटी क्या बताता है? कक्षा की संख्या और उसका आकार। कक्षा की संख्या और उसका आकार। मुख्य क्वांटम संख्या को n से सूचित करते हैं। किससे? छोटी n से। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम। द्विगंशी क्वांटम, एजीमुथल क्वांटम। एजीमुथल परमाणु में उप कक्षा की संख्या एवं आकार को बताता है। द्विगंशी क्वांटम जो है परमाणु में किसका? उप कक्षा की संख्या एवं आकार। उप कक्षा की संख्या एवं आकार बतलाता है कौन? द्विगंशी क्वांटम। इसको किससे सूचित करते हैं? एल से। छोटी एल। ठीक है। द्विगंशी क्वांटम छोटी एल, मुख्य क्वांटम छोटी एन। मुख्य क्वांटम छोटी एन और द्विगंशी छोटी एल। और याद रखना है कक्षा की संख्या और आकार कौन बताएगा? मुख्य क्वांटम। कक्षा की संख्या और आकार मुख्य क्वांटम, उप कक्षा की संख्या और आकार द्विगंशी क्वांटम। ठीक है। तो द्विगंशी क्वांटम को छोटी एल से, और एल का मान जो होगा, एल का मान 0 से लेकर n-1 तक। 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1। ठीक है। अब देखिए अगर n बराबर 1 है, n बराबर 1 तो l बराबर 0 होता है। l बराबर 0। अगर n बराबर 2 है तो l बराबर 0-1। ठीक है। l बराबर 0-1 मतलब उससे कम लेना पड़ता है। n अगर 1 है तो l क्या होगा? 0। अगर n 2 है तो l होगा 0-1। ठीक है। 0-1। अगर n बराबर 3 है तो l हो जाएगा 0-1-2। ठीक है।
तीसरा देखिए कौन है, चक्रीय क्वांटम संख्या। क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। परमाणु में कक्षा या उपकक्षा, देखिए बढ़िया एकदम सेट हो जाएगा, कक्षा या उपकक्षा की स्थिति को बताता है, उसको चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षा या उपकक्षा की स्थिति को, कक्षा या उपकक्षा की स्थिति को बताएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इसको छोटी m से सूचित करते हैं, m फॉर मैग्नेटिक। छोटी m से चुंबकीय क्वांटम संख्या को छोटी m से सूचित करते हैं, और m बराबर होता है -l से +l तक। छोटी l, ठीक है, माइनस छोटी l से प्लस छोटी l तक। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m बराबर -l से +l, -l से +l, ठीक है, -l से +l। अगर n बराबर 3 है, n बराबर 3 है, तब l का मान होगा कितना? 0 1 2, 0 1 2। अगर m का मान -3 से +3 तक है, इसका मतलब पूरा लेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। क्या? m का मान -l से लेकर +l तक। तो चुंबकीय क्वांटम कक्षा या उपकक्षा की स्थिति, ठीक है, कक्षा की संख्या और आकार के बताता है मुख्य क्वांटम। उपकक्षा की संख्या आकार द्विगंशी, कक्षा या उपकक्षा की स्थिति चुंबकीय। चौथा आइए, चक्रण क्वांटम संख्या। क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम। चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है, परमाणु में कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताएगा। ठीक है, कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताएगा, ये ध्यान रखना है, ये की पॉइंट, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताएगा, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताएगा। ठीक है, उसको हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या। इसका नोटेशन, इसका संकेत जो होता है, बॉक्स में, डब्बा में जो है एल की तरह तीर, डब्बा में एल की तरह जो तीर बनाते हैं, वो चक्रण क्वांटम संख्या का सिंबल है। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या का सिंबल है। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या का सिंबल है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर लेकर आएंगे, रासायनिक अभिक्रिया।